please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चंद्रमोहन कुमार बड़ी खबर दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी के कोटे से 8 जबकि जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी से नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, रजनीश कुमार, ज्ञानू सिंह, अरुण सिन्हा, रामप्रीत पासवान और जीतन राम मांझी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वहीं जेडीयू से विजेंद्र यादव, लल्लन सिंह, लेसी सिंह, जय कुमार सिंह, श्रवण कुमार, पीके शाही, खुर्शीद और फिरोज अहमद, रणवीर नंदन और नरेंद्र नारायण यादव मंत्री बनेंगे। तो ये तमाम नाम जो सामने आ रहे हैं जिन पर चर्चा अभी मुमकिन है। आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो यही कि बीजेपी के कोटे से 8 जबकि जेडीयू के कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। महागठबंधन के टूटने के बाद से बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद बीजेपी से तमाम नाम अब सामने आ रहे हैं। कोटे आपको बता दें, बीजेपी के 8 और जेडीयू के 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं और बीजेपी से नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, रजनीश कुमार, ज्ञानू सिंह, अरुण सिन्हा, रामप्रीत पासवान और जीतन राम मांझी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो वहीं जेडीयू से विजेंद्र यादव, लल्लन सिंह, लेसी सिंह, जय कुमार सिंह, श्रवण कुमार, पीके शाही, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, रणवीर नंदन और नरेंद्र नारायण यादव मंत्री बनेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी चर्चा भी मुमकिन है और साथ ही साथ ये बिल्कुल साफ हो गया था कि बीजेपी यहां बाहर से समर्थन नहीं देने वाली है, सरकार में ही शामिल हो रही है। और इसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी हो गया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी चुन लिए गए हैं और सूत्रों के मुताबिक जो अब जानकारी आ रही है, जो पेच फंसा हुआ है वो ये कि किसको कौन से विभाग मिलते हैं, कौन सी पार्टी के कितने मंत्री बनते हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के कोटे से 8 जबकि जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस पर आज एक बैठक भी होनी है जिस पर चर्चा होनी है। बीजेपी से नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, रजनीश कुमार, ज्ञानू सिंह, अरुण सिन्हा, रामप्रीत पासवान और जीतन राम मांझी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। गुजरात में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई थी। वहीं अब कांग्रेस के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। साथ ही सूत्र ये खबर दे रहे हैं कि 11 और विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। ऐसे में मुश्किलें कांग्रेस की और भी बढ़ सकती हैं। जनक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जनक, अगर ये 11 विधायक कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कांग्रेस की? देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो राज्यसभा चुनाव है। सबसे पहली प्रायोरिटी दोनों पार्टियों के लिए राज्यसभा की जो तीसरी सीट है, जहां से सोनिया गांधी के वरिष्ठ सलाहकार अहमद पटेल ने झुकाया है, उसी सीट पर बलवंत सिंह राजपूत, जो कल तक चीफ व्हिप कांग्रेस के थे और अहमद पटेल के आदेशों को जो मानते थे, उनको ही बीजेपी में लाकर उनके खिलाफ खड़ा किया गया है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता भी कहें दोनों पक्षों के लिए तो तीसरी सीट जीतना है। ऐसे में 47 का जो मैजिक फिगर है वो अगर क्रॉस नहीं होता तो निश्चित तौर पर इनकी अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उनके पास 57 विधायक है, उसमें भी 3 ने इस्तीफा दे दिया है और अगर 11 आते हैं तो 47 का जो आंकड़ा है उससे बेहद नीचे चला जाएगा आंकड़ा और वो मैजिक फिगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में राज्यसभा में पहुंचना उनका सपना पूरा नहीं हो सकता और यही स्ट्रेटेजी बापू समर्थक ग्रुप की है कि हर हाल में भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया। जब राज्यसभा के चुनाव है उस दिन तक कम से कम 11 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इसका मतलब कि 11 से ज्यादा विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसका इशारा कल अमित शाह ने जब एक चीज तो बिल्कुल साफ है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई थी वघेला के ही जो समर्थक हैं उनकी तरफ से, यहाँ तो ये साफ है कि क्रॉस वोटिंग जैसी कोई चीज नहीं दिखेगी। यहाँ दिखेगा तो ये कि वो दामन छोड़ सकते हैं कांग्रेस का और साथ आएंगे बीजेपी के। अब बिल्कुल सीधा पहले जो बापू समर्थक ग्रुप जो है, वाघेला समर्थक ग्रुप, वो पहले ये कोशिश करेगा
कि जो जितने 11 विधायक हैं वो पहले इस्तीफा दे। उससे क्या होगा कि 47 का जो मैजिक फिगर है वो आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे और उसके बाद रेशियो, जो वोट का रेशियो है वो आपको टारगेट अचीव करना होगा। ऐसे में जो सेकंड कंटेंडर है उस पर निगाहें सबकी जाएगी और यहाँ एक या दो, मतलब या तो पहले अमित शाह को सिलेक्शन के बाद उनके पास ज्यादा वोट रहते हैं तो वो बलवंत सिंह को जाएंगे। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही होगी कि अहमद पटेल के सामने बलवंत सिंह राजपूत को बिल्कुल, और देखना होगा 8 अगस्त को जब चुनाव होंगे तो इन 4 नामों में से 3 ही विजयी होंगे और देखना ये होगा कि आखिरकार किसकी जीत वहां मुमकिन होती है।